स्टूडेंट, मैं हूँ वीर सिंह। आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं आपके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ। और इस बार जो है जो कक्षा 12 अध्याय 1 में स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर चल रहा था, सो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत आवेश के बारे में विस्तार से हम लोग पहले ही इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर वैद्युत आवेश के बारे में आप नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले पार्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें विस्तार से आप बताया गया है। देखिए, पहले मतलब यह है कि जो भी आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है वह सिर्फ सिस्टम के हिसाब से है। जब तक आप 1 से चीज़ों को नहीं समझना प्रयास करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप प्लीज़ देखिए, जिससे आपको आगे के टॉपिक को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज हम लोग वैद्युत आवेश को पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में उस दिन बताया गया था कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने ये परिभाषा आपको बताया था। उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया गया था कि वैद्युत बल रेखाएं वह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र के रूप में होती हैं जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत बिंदु आवेश क्या करते हैं, चलते हैं। और हमने आपको बताया था कि अगर ये धनावेश हो तो यहाँ से जो चलते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे इसमें देखिए आवेश जो होते हैं वो सीधे निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, अनंत की तरफ जाते हैं। ये हमने आपको बताया था। और अगर कोई ऋणावेश है, ऋणावेश में बताया था कि यहाँ से अनंत से ये बल रेखाएं जो आती हैं, जब यानी आवेश जो आते हैं तो ये भी सीधे आते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को एक पास कर दिया जाता है, हमने आपको बताया था कि जब कभी ये धन आवेश और ऋण आवेश एक पास कर देते हैं तो यहाँ से जो आवेश होते हैं कि जब उनको एक पास करेंगे तब ये अनंत पर नहीं जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो आवेश हैं वो वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से ये देखिए धन से ऋण सिरे की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। ऐसे ये आपको बताया गया था, आपको धन से ऋण सिरे की तरफ ऐसे गमन करते हैं। और फिर हमने ये चित्र में ऐसे कुछ रहता है, ऐसे होता है, और फिर इधर से भी ऐसे होगा, फिर इधर से भी ऐसे होगा और इधर से भी ये ऐसे। तो कहने मतलब ये चल रही हैं और ऐसा माना जाता है कि ये आकर मिलेंगे। तो कहने मतलब ये आकर ऐसे और इधर से भी ऐसे और इधर से भी ऐसे और इधर से भी ऐसे। तो अगर चित्र में अगर आप लोग देख लेंगे कि अगर मिस्टेक हुआ होगा तो उसको बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ से जो बल रेखाएं चलती हैं धन से ऋण सिरे की तरफ, फिर ऐसे ये डाट करते हुए यहाँ मिलेंगी, फिर इधर से डाट करते हुए यहाँ आकर मिलेंगी, इधर से भी ये डाट करते हुए यहाँ मिलती है और यहाँ से भी ये डाट करते हुए आगे यहाँ मिलती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इसमें आपको विशेषता बताया गया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार दूरी की भाग लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने बताया था। ये चित्र थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जिसको आप सुधार लेंगे, इसको डाट करके ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यही आकर के यहाँ मिलता है और ये आकर यहाँ मिलता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश या कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में आप इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, साफ हो जाए, साफ इससे स्पष्ट होगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर ऐसे लिख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु पर रखे
परीक्षण आवेश तथा किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा में लिखा हूँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अगर चारों तरफ से वैद्युत क्षेत्र हो, हमने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताया था, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु आवेश रख दिया जाए, किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रख दें और उस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे बात करें हम कि ये देखिए, ये परीक्षण आवेश है और इसको हमने लिख दिया Q0 से, और इस पर लगने वाला बल क्या है, F। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई, और इसके चारों तरफ देखेंगे, इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके चारों तरफ के वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु को ले लेते हैं हम A से। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया क्या, A, और इस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0, और इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो कहने मतलब जब यह हो तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, सूत्र के हिसाब से क्या है, पहले तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल लिखेंगे, परीक्षण आवेश पर लगा बल, परीक्षण आवेश पर लगा बल बटे परीक्षण आवेश पर लगा बल बटे परीक्षण आवेश, ये याद रखेंगे। अर्थात देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं और परीक्षण आवेश पर लगे बल को हम F से लिखेंगे, और परीक्षण आवेश का मान क्या है, Q0। तो इस तरह से इसका मान आ गया E बराबर F बटे Q0। तो परिभाषा निकल कर आता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वो बिंदु क्या है, A, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे लिखते हैं, E से। अब इसका मात्रक लिखना होगा तो लिख सकते हैं F मतलब होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा बटे, और आवेश Q0 मतलब आवेश है, और आवेश का मतलब होता है कूलाम। इस तरह से कोई आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ये परिभाषा आता है, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा 1 नंबर में जरूर मिलता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो E बराबर F बटे Q0, और F को कहते हैं न्यूटन और Q0 को कहते हैं कूलाम। अब इसकी बीमा भी लिख लेते हैं एक लाइन में, उसके बाद तक ये खत्म हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कैसे निकालोगे, तो यह हमने बल की बीमा, और बल की बीमा आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया है m/T/-2 बटे, और आवेश की बीमा होती है AT
ए टी, क्योंकि होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी होता है तो आई का बीमा होता है ए और टी माने समय, समय की बीमा होती है वो स्मार्ट टी होता है, यहाँ कैपिटल टी लिख देंगे और ये दोनों ऊपर जाएगा तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा क्या, एम तो रहेगा, ये एल भी रहेगा तो एल भी लिखेंगे और देखेंगे ये टी पर धन एक है, ये ऊपर जाएगा -1 और -2 और -1 मिल के -3 हो जाएगा, -3 और क्या है ये ऊपर जाएगा क्या होगा ए इनवर्स। तो इस तरह से आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकल कर आ गया एम एफ टी पर -3 और ए इनवर्स। तो याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और उसको ई से लिखते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर परीक्षण आवेश पर लगा बल बटे परीक्षण आवेश और जो बल लगा हुआ एफ है और परीक्षण आवेश क्या है Q0 और इस तरह से बल का मात्रक क्या होगा, अगर कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक क्या होता है तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा निकालेंगे mLT पर -2 और आवेश की बीमा 80 इसके ऊपर भेज देंगे, इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ एक बिंदु आवेश ले लेते हैं और इस बिंदु को ये O पर हम मान लेते हैं और ये बिंदु आवेश क्या है Q, और यहाँ से Q से इस डॉट 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 इस मान R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। इसके लिए मान लेते हैं कि बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो क्या है Q0। ये क्या है भाई, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो इसको कैसे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माना Q कूलॉम का आवेश K परावैद्युतांक वाले, K परावैद्युतांक वाले माध्यम को मतलब K परावैद्युतांक वाला माध्यम आपको बताए थे कांच हो सकता है, तो कांच हो सकता है, कागज हो सकता है, तेल हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो लिखेंगे माना, यहाँ लिख देते हैं या ये O बिंदु है, माना Q कूलॉम का आवेश, कूलॉम का आवेश, माना Q कूलॉम का आवेश कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। देखिए हमने लिखा है कि माना प्लस Q कूलॉम का आवेश, माना प्लस Q कूलॉम का आवेश ये किस माध्यम में है, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में किस बिंदु पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। और K परावैद्युतांक वाला माध्यम आपको बताया कि कांच होता है, मोम होता है, तेल होता है, कागज होता है इत्यादि। तो हमने लिखा माना प्लस Q कूलॉम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में O पर स्थित है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इस स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने लिखा कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, यहाँ प्लस क्यू कूलाम का आवेश है जो किस माध्यम में है, तो आप बताएंगे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। अब ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, तो ये अगर आवेश है तो आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं लिखा हूँ आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, अब इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में की बात परिभाषा बताया गया था कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युतीय बल का अनुभव किया जा सके। तो ये स्वाभाविक है, आवेश है, इसके द्वारा जो है क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वही मैं लिखा हूँ कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। लिखेंगे इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। अतः Q0 आवेश पर लगने वाला बल देखिएगा, यहाँ देखिए आप काम करने पड़े थे, उसमें दो आवेश होते थे, यहाँ भी दो आवेश है, Q है तो Q0 है। Q जो है Q जो है प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है। तो इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी r है, तो स्वाभाविक है इन पर लगने वाला जो बल होगा वो कूलाम के नियम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन पर लगने वाला जो है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बल F बना देते हैं। लगने वाला बल F बराबर सूत्र होता है क्या, आप पढ़े कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4πε0 आप Q1 Q2 होता था ना, Q1 Q2 होता था, यहाँ Q1 के जगह क्या है Q और Q2 के जगह क्या है Q0। तो लिखेंगे Q0 बटे क्या r², यानी इनके बीच की दूरी का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे r²। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कूलाम के नियम जब हम लिखे थे 1/4πε0 K भी लिखे थे और K नहीं भी लिखे थे। ये K कब आएगा, तो यह K तब आता है जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अगर ये K परावैद्युतांक वाला माध्यम नहीं होता तो हम K नहीं लिखते, क्योंकि मैं यहाँ लिखवा दिया हूँ, माना क्यू कूलाम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, इसलिए मैं यहाँ K लगाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये Q0 पर लगने वाला जो है बल निकल गया। अब फिर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप बताइए। अभी जस्ट इसके पहले हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। इसके पहले मैं परिभाषा बताया हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F बटे Q0 हो गया। अब F का मान आप यहाँ निकाले हैं, अब F का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे कि F का मान समीकरण 1 में रखने पर
एफ का मान सब गणित में रखिए, तो इस तरह से आ जाएगा E बराबर एफ के जगह ये टोटल मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या है Q0 बटे R स्क्वायर, अब बटे क्या है Q0 है, Q0 लिख देंगे, ठीक है। यानी एफ का मान तो ये टोटल था, तो एफ की जगह हम टोटल यहाँ उतारेंगे, अब बटे Q0 था। अब आप देख सकते हैं Q0 से ये Q0 कट गया, तो इस तरह से मान आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ हो जाएगा Q बटे किसके R स्क्वायर के, ठीक है। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो N/c लिख देते हैं। अब अगर इसमें मान लीजिए अगर ये K परावैद्युतांक वाला माध्यम नहीं होता तो क्या मतलब K परावैद्युतांक वाले माध्यम की जगह अगर ये निर्वात होता तो लिखेंगे यदि माध्यम निर्वात होता, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु, एक क्वेश्चन दे रहे हैं वायु निर्वात अथवा वायु होता तब K बराबर 1 रखेंगे, अब क्या रखते हैं K बराबर 1 रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर माध्यम निर्वात है तो जहाँ K है वहीं K के जगह क्या रखोगे 1, तो यहाँ रखेंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, और यहाँ मात्रक लिख देते न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे की जो भी डेरिवेशन है वो आपके लिए एकदम हल्का हो जाएंगे। अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर समझ लीजिए कोई भी डेरिवेशन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद डेरिवेशन ही चालू होता है, ऐसे ही आपको करना है। ये आपको मस्ट है कि आपको हर हाल में इसको समझ में आना चाहिए। एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लस Q कूलाम का आवेश लिया, ठीक है, उसको हमने कहाँ रखा, बिंदु O पर रखा। देखिए मैं लिखा हूँ प्लस Q कूलाम का आवेश, और वो किस माध्यम में रखे हैं, तो K परावैद्युतांक वाला माध्यम है। तो एक बार मैं सरसरी निगाह से मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर लिखा हुआ मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले माना प्लस Q कूलाम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, क्लियर। उसके बाद जब ये बिंदु O पर स्थित है, ये आवेश है, तो आपको याद होना चाहिए जब आवेश है तो आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर, ये मानेंगे अपनी तरफ से, इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, जिस पर लगने वाला बल क्या है, F है। वही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, माना प्लस Q कूलाम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, क्लियर। प्लस Q जब ये O पर स्थित है तो इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश अपने तरफ से मानेंगे, यानी बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और उस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो हमने लिखा इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, अतः Q0 आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो लगने वाला बल कूलाम के नियम से लिखेंगे, दो आवेश था, ये Q0 था और उनके बीच की दूरी R था, तो कूलाम के नियम से क्या होता है 1/4 K क्यों लिखे हैं, क्योंकि K परावैद्युतांक वाले माध्यम है, तो 1/4 K, और Q1 Q2, तो Q1 की जगह क्या है Q, और Q2 की जगह क्या है Q0, अब बटे इनके बीच की दूरी अर्थात R का वर्ग कर देंगे। और इसी प्रकार
बिंदु P पर निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इससे पहले मैं बताया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि E बराबर F/Q 0 हो गया, और आप देख सकते हैं इसको हमने समीकरण 1 बना दिया, और F का मान समीकरण 1 से, यानी F का मान यहाँ देखेंगे, F का मान यहाँ दिया गया है, तो F का मान समीकरण 1 पे रखने पर अब E बराबर, और F के जगह टोटल ये आप उतारेंगे 1/4/0 के Q0/r², अब बटे क्या था, Q0 था, Q0 कट गया, तो वो E बराबर 1/4/0 के Q/r², और मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि ये मात्रा कहाँ से आता है, तो बल का मात्रा न्यूटन, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तब के बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो अब के की जगह क्या रख देंगे, 1 रख दिए हैं, के की जगह 1/4/7 है, और के का मान इसका मतलब यही 1 हो गया, आप Q/r²। इस तरह से आपका ये डेरिवेशन खत्म होता है। तो आप जब तक इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ के, हमको विश्वास है कि इस डेरिवेशन को आपको समझाने में कोई कसर मैं नहीं छोड़ा हूँ, आप इसका नोट्स बनाइए, और जब ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे के जो है डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हैं कि यही आधार है। ये जब क्लियर हो गया तो आगे के डेरिवेशन आप लोगों के लिए एकदम हलवा हो जाएंगे। केवल आप मेरे साथ बने रहिए और प्रयास करिए। अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ओके।